हेलो एवरीवन, हम लोग 30 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2026 के जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देख लो, इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे क्योंकि इसमें सभी टाइप को मैंने कवर किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टाइप है जिसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस प्लस टू माइनस एक्स के स्क्वायर के रूट होता है। इस पे इस बार इतना क्वेश्चन पूछा है, और ये जो न्यू वेंडर है वो इस टाइप पे हमेशा पूछते रहता है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं तो फिर आपको टाइम लग जाएगा इसमें। तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है। बाद बाकी फार्मूला कहाँ से है मैं 1 मिनट के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन ये फार्मूला को आप याद रखना। जैसे इसका होल स्क्वायर करो तो कितना हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है? 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। ये होता है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। इक्वल में ए एक्स है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ये दोनों को स्क्वायर कर दिए। तो 1 प्लस क्या हो गया आपका? 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे यहाँ पे देखना है, देखो, अब इसको लेके चलना है। तो देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसके होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये होते हैं। अब इसमें देखो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस क्या है? 2 साइन थीटा क्या है? 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा है। अब देखो, यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? ऑलरेडी मेरा ये मान दिया हुआ था। ये वैल्यू इसमें क्या कर दो? पुट कर दो। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस, और इसका वैल्यू कितना है? तो x-1 स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपके हो जाएंगे इक्वल टू में माइनस हटाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि हो जाएंगे 2 - x स्क्वायर। और इस रूट, मतलब ये स्क्वायर को इस पर चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट में आ जाएगा। तो आपका इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आते हैं। अब इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? तो इस बार सीजीएल के जो एग्जाम दिया होगा वो देख लिया होगा कि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आए थे। कभी साइन का वैल्यू पूछ लेगा, कभी कॉस के, कभी टेन के, कुछ भी पूछ सकता है। बस ये मुझे याद होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि देख लो यहाँ पे, इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17y13 है। तो माइनस का भी पूछ सकता है, साइन माइनस माइनस कॉस, इसका भी पूछ सकता है या कोई भी पूछ सकता है इसमें। तो इसके लिए मैंने जस्ट अभी क्या बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2 था, अब माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर कितना है? 17y कितना है? 13 का स्क्वायर। ए रूट में रहेगा क्योंकि पिछला देखा था ना यहाँ पे कि आपका क्या था? यहाँ पे एक्स था, एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पे क्या है आपका? ये है। ये किसके जगह पे है? एक्स की जगह पे। तो देखो, 2 - कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर कम से कम 50 तक आना चाहिए और क्यूब 30 तक, ये याद रखना। तो 17 का क्या होता है? 289 होता है। और 13 का कितना होता है? 169 होता है। ये आपके रूट में है। अब ये कितना हो जाएगा? तो 18 और 3 और 2 1 3, ये माइनस आप कर दो कितना? 289 बाई कितना? 169 है, ये रूट के अंदर है। तो आपके कितना हो गए घट करके? 9 हो गए। 8 5 13 8 4, और इधर घट करके यानी कि 14 क्या हुआ? 14 बाई कितना हुआ? 169। अब देखो, इसमें हमेशा माइनस प्लस लेकर इसलिए चलना है कि क्वाड्रेंट अगर क्लियर है, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट होता है ना, कि इसमें क्या होता है कि ए एच अष्टक याद रखना, इसमें सभी रहता है। अगर बोल दे कि फर्स्ट में है तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे, और अदर नेगेटिव बोले तो नेगेटिव लेकर चलेंगे। ऐसे पॉजिटिव ही रहता है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया रहता है इसमें। तो ए कितना के हो गए आपका? 7 के हो गए, और ए कितना हो गए? 13 के। यानी कि आपके इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया आपका 7/13।
13 यहाँ पे निकल गया। अब इसी में कुछ ही पूछ सकता है। मान लेते हैं कि इसमें सेक पूछा है कि सेक का वैल्यू क्या होगा, सेक का वैल्यू क्या होगा। तो सेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को यानी कि ये प्लस है माइनस, यानी कि माइनस कर दो तो साइन साइन कट कट जाएगा और कोस बच जाएगा। यानी कि आपके साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 17/13 है। और एक आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया है आपका 7/13 है। ये है माइनस करने पर ये माइनस है तो सिंबल चेंज होगा प्लस और ये माइनस। अब इधर क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 साइन कितना हो जाएगा 2 साइन 2 कॉस है 2 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस करोगे तो एलसीएम तो सेम आएगा। 17 में से 7 घटा तो कितना 10 बचेगा। अब आई 13, फिर 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो 5 आ जाएगा। तो यानी कि कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस थीटा का 5/13। तो सेक क्या होता है, सेक जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो सेक का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपके 13/5। तो अगर ये आपको याद है तो आपको मैं तो इस तरह से करके बता दिया हूँ। बाद बाकी आप यहीं से आप माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ पहुँच करके और ये आप इजीली निकाल सकते हो। अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला जो मेरा टाइप है अभी इसी का सेकेंड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जैसे इस तरह से हो, मतलब ये सब प्रीवियस ईयर है, सब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले कि फॉर्मूला याद है तो क्या होगा, यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दो। यानी कि 2 हो जाएगा माइनस और ई किसके एक से अपने एक से स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो √2 साइन ए है ना, इसका स्क्वायर कर दो। ये हो गए कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर हो गया, ये अंदर में है। फिर उसके बाद में अब देखो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा स्क्वायर, ये हो गए। और ये रूट में है। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, क्या होता है कॉस होता है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये रूट में है। अब देखो कॉस स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा कि क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो रूट बचा है क्या, तो √2 बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा आपका ये आंसर। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी ये साइन रहे माइनस में पूछे तो डायरेक्ट कॉस आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे देखना ये क्या वैल्यू है उस अनुसार से आप लेकर चलना। बाद बाकी आपका याद रखना कि ये साइन में साइन वाला एक कॉस में चेंज होता है, जो कि यहाँ पे कैसे हो गया। तो ये आप माइंड में रखना तो और मतलब कितना 2 सेकेंड टाइम लगेगा, 2 सेकेंड में आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे आपको एक एक 2 2 सेकेंड बचाना है, क्योंकि अगर इस तरह के आपको मतलब जो फॉर्मूला याद है तो आपको 3 4 सेकंड करके जहाँ पे जो लेंदी क्वेश्चन होगा उसमें बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि सेक्शनल टाइम हो चुका है पता ही है आप लोग को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टाइप है इसमें देखो जब ये क्या है a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² का इंटू में ट्वाइस होता है। तो बस वही है, माइनस वाला पार्ट तो कट जाएगा तो a1 इसका और n1 इसका ये मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बस इसको याद रखना। बाद बाकी अगर यहाँ पे 2 दिया रहे यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर 2 है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो जब यहाँ पे 2 2 दिया रहे तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो। यानी क्या करना है इसका स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर इंटू 2 कर दो यानी कि 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से कर लेना। बाद बाकी इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि कुछ फार्मूला है जिसको आप याद रखना। फर्स्ट मैं एक बता रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन बहुत सारा पूछते हैं कि sin3a मतलब दे दिया रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको रहेगा ऑलरेडी थीटा या ये रख दो 3/5 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें आप याद रखना कि फॉर्मूला क्या होता है 3 sin a -4 sin थीटा क्या होते हैं 4 sin थीटा होते हैं। तो ये आप याद रखना एक इसी के संदर्भ में क्या होता है मेरा कॉस आ जाता है। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 3a में क्या होता है 4 cos थीटा -3 cos
थीटा होता है। इसमें क्या होता है कि देखो, इसको भी थीटा लेके चलो। इसमें क्या होता है कि देखो, साइन थ्री वाला में होता है कि शुरू में साइन थ्री आ जाता है और फोर वाले में साइन क्यू लग जाता है, यानी कि दोनों साइन साइन के फॉर्म में होता है साइन वाले में। कॉस वाले में क्या होता है, दोनों कॉस कॉस के फॉर्म में होता है। तो इसको याद रखना। बाद बाकी एक आप इसको याद रखना कि टेन थ्री ए के फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन थ्री ए के फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए। अब बाई में क्या रखना है आपको, तो वन माइनस थ्री टेन ए स्क्वायर ए। ये भी फार्मूला आप याद रखना, एक ए है और एक ए है, ये सब याद रखना। एक और फार्मूला आता है जो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, जो कि एग्जाम में एकदम निश्चित रूप से इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2025 में था, क्योंकि अब तो न्यू वेंडर है तो उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो टाइप के इस टाइप के जो फार्मूला है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे आपको एक आता है साइन टू ए का फार्मूला। क्या आता है, साइन टू ए का फॉर्मूला। ये क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। इसको आप याद रखना। या अगर टेन में पूछ दे कि टेन में क्या होगा, तो टेन में होता है टू टेन ए बाई क्या होता है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर। इसको डेली आप 5 मिनट से फॉर्मूला लिखा करो, आपको इतना अच्छा हो जाएगा ना कि एग्जाम में जब बहुत अच्छा से कर लोगे। एक आपका आता है कॉस का, कॉस टू ए का आता है। तो कॉस टू ए का क्या होता है, तो इसमें होता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इसको सिर्फ कॉस के ही फॉर्म में रखना है, तो कॉस के फॉर्म में रखना है तो हो जाता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। क्यों, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर तो वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस कॉस टू कॉस हो जाएगा, माइनस में वन रहेगा। अगर साइन के फॉर्म में तोड़ना है तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, वन इधर आ जाएगा और माइनस टू साइन ए स्क्वायर ए आएगा। तो इस इतना फार्मूला को याद रखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक इसमें अगर टेन में चेंज करना है तो टेन में क्या हो जाता है कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो ये आप फार्मूला याद रखना, वन टू और थ्री, थ्री फोर इधर है, इतने याद रखना। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, फार्मूला याद है आपको, बहुत कम टाइम में बन जाएगा। अगला जो टाइप है, देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा आते रहता है, तो इसमें सबसे पहले मैं एक बेसिक बता दे रहा हूँ, उसको आप देख याद रखना। बाद बाकी आपको बहुत कम टाइम में बन जाएगा। कैसे, तो देखो, ये तो आप सबको पता है कि ये क्या है, मतलब ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी कि कहने का अर्थ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको जब इस फॉर्म में होता है, तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, एक्स है, तो जस्ट जस्ट इसका अपोजिट वाला माइनस वाला क्या होता है, वन बाई रेसिप्रोकल होता है। क्यों, क्योंकि ए बाई में चला जाता है। ये हो गया। अब इसमें याद रखना, जैसे यहाँ पे सेक थीटा पूछे, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स। अब याद कैसे रखना है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर यहाँ पे थीटा है, तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण बटा, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है। आधार यानी बेस है लंब लेकर चलो, लंब लिख देते हैं, है हिंदी में, और उसका सिंबल इंग्लिश में दे दिए। तो इसमें देखो, आपका ए रहेगा, हमेशा याद रखना, कर्ण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, आधार होगा टू एक्स, और इसका लेंथ जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। कैसे, तो जब इसका कर्ण के स्क्वायर में से हम ए घटाते हैं तो क्या आता है, लंब का स्क्वायर। तो जैसे इसको स्क्वायर के घटाओगे तो आपका डायरेक्ट ए आ जाएगा। तो इसको याद रखोगे, इतना कम टाइम में बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब इस पे जो क्वेश्चन है मैं आगे बताऊंगा, तो बस आपको ये याद रखना है, यानी कि आपका एल रहेगा, इसमें याद रखना, एल रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, बी रहेगा टू एक्स, और कर्ण,
कर्ण आपका रहेगा आप एक्स स्क्वायर प्लस वन। कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है इसलिए पॉजिटिव में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस पॉजिटिव। इसमें कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, 25 में भी क्वेश्चन इस मतलब आया हुआ था। जैसे सिर्फ इतना दिया था कि सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 7 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट मैंने बताया था कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई क्या होता है, 2x होता है। 2x था ना, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 7 के स्क्वायर प्लस वन, बाद बाकी 7 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा 49 × 1 = 50, कितना हो जाएगा 50/14। यानी कि इसको कट भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा 25/7। तो कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा निकालना है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 7/25। याद रखना, जब ये याद रहेगा तो क्वेश्चन को सीधे उड़ा दोगे, तो इसको कम से कम याद रखना। क्या याद रखना है, तो मैंने बताया था कि ये आपका हो गया। अगर इसी में मानते पूछ लेता आपका कि टेन क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा के लिए हम लोग क्या करते, तो टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या होता है, लंब इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि आपका 7 का स्क्वायर माइनस वन। अब बाई आधार तो दिया हुआ है 2 × 7, मतलब 2x लेकर चलना है ना, तो ये हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 49 में से एक घटेगा कितना, 48/14, एक कट कर दोगे तो 24 बटा कितना 7 आंसर आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू पूछेगा इस पे बहुत अच्छा से आपका बन जाएगा, इसको याद रखना। अगला जो टाइप है उसमें हम लोग चलते हैं। अगला टाइप है सेम, वो क्या था, सेक और टेन के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें कौसेक और कॉट के साथ बनता है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखना। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जस्ट मैंने बताया था कि जो भी होता है यहाँ पे, जैसे सेक का होता है ना, ये आपको कौसेक है, ये क्या लिखा हुआ है, कौसेक है, कौसेक कौसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इतना है, तो कॉट में जाते तो क्या 1/p हो जाता है, फिर उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपका इस पे देख लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है। अब देखो इसमें आपको कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पे क्या दिया हुआ है p² - 1, और कर्ण हमेशा याद रखना, ये दोनों चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण हमेशा सेम होता है, प्लस ओवर रहेगा। ये माइनस में आ गया तो ये कितना है 2p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि आपका ए बेस हो गया है, हाइपोटेनस हो गया है, तो एल कितना रहेगा 2p रहेगा। इसमें किसी का भी वैल्यू पूछे इजीली आप निकाल लोगे, क्या होगा आराम से निकाल सकते हो। तो अब इस पे जो क्वेश्चन है वो देख लो, इस पे जो क्वेश्चन है कि कौसेक प्लस कॉट 17 है, तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले देखो, जस्ट मैंने पहले पीछे बताया था कि कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 7 है, तो अगर फार्मूला तो मैंने बता दिया था, उस फार्मूला बैठाओ आराम से बन जाएगा। क्या होता है आधार बटा लंब, क्या होता है, पहले मैं एक बार पूरे मेथड से बताता हूँ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना दो 2 कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस की है तो 7×7 = 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48/7, फिर ये 2 से कैंसिल कर दो 24 हो गया, तो ये कितना हो गए, अच्छा इसको 7 लेकर चलो, 17 लेकर ये 7 में लेकर चल रहा हूँ, तो इस 7 लेकर चलो, तो कितना हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू आपका कितना 24/7 हो गए, कितना हो गए 24/7 आपका ए हो गए। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि इस तरह से आपको सोल्व मतलब सोल्व कर सकते हो अगर याद नहीं है। अग नहीं तो डायरेक्ट अगर याद है तो मैंने बताया था कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा क्या होता है लंब होता है। आधार मैंने क्या बताया था
कि इसमें आधार बताया था कि पी स्क्वायर माइनस वन और 2p बताया था। कितना है p का वैल्यू? अगर ये 17 दिया है, मानते हैं कि यहाँ पे इसको 7 यहाँ पे मान के बनाए, लेकिन यहाँ पे 17 अगर वैल्यू रहता तो क्या होता? 17 का स्क्वायर, 17 के स्क्वायर माइनस वन बाई 2 इंटू 17 रहता। 17 का स्क्वायर कितना? 289। 289 में से एक घट जाता है, कितना होता? 288 बाई कितना हो जाता? 2 इंटू 17। ये दो से कैंसिल कर देते हैं, 144, यानी कि आपका 144 बाई कितना आ जाता? 17 आ जाता। ये आपके वैल्यू आ जाता। तो इस तरह से फॉर्मूला याद है तो इजीली बन जाएगा। अगले टाइप में चलते हैं। अगला जो टाइप है, ये हो गए अगला टाइप। इसमें देखो, उसमें क्या था, हम लोग एक देख चुके हैं, क्या? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का। दूसरा है कौसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का। अब अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहे, साइन और कॉस के पहले कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया रहे, तो इस केस में क्या होता है? तो इसमें हमेशा याद रखना कि ये दोनों वैल्यू सेम ही रहेगा, बस अंतर क्या रहेगा कि एक तरफ जैसे साइन के साथ ए लगा है तो दूसरे में कॉस के साथ ए लग जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? तो याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे अगर प्रूव करना है तो मैं कर देता हूँ, जैसे दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। फिर सेकेंड वाले को भी स्क्वायर कर दो, ए कॉस थीटा प्लस में है आपका बी साइन थीटा, स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या है? माइनस लगा हुआ, याद रखना माइनस लगा, इक्वल टू डी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो। तो सबसे पहले जब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें प्लस में रहेगा ए भी रहेगा, क्या रहेगा? तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और -2 आपके ए रहेंगे। तो माइनस वाला पार्ट तो प्लस वाला से कट जाएगा, क्योंकि ए बी दोनों में है, साइन साइन है, 2 है, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? ए वाला को एक साथ रखो, ए साइन स्क्वायर है और इसमें ए कॉस स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी वाले में देखो, ये बी वाले है यहाँ और ये बी वाले यहाँ पे है, बी वाले यहाँ पे एक, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ ना, बी वाले यहाँ। तो इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू, तो ऑलरेडी यहाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिए हैं। तो अब देखो, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो बचा कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला प्रूव कर दिया। बाद बाकी आपको इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख करके 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकता है, बस वहाँ पे वैल्यू पुट करना है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये सब प्रीवियस में, मतलब सीजीएल में या सीडीएस या जो कैट है, इस सब में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। देखो इसमें क्या है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा कितना है? 2 है। तो ए कोस थीटा और बी साइन थीटा 1 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू देखो, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का वैल्यू 2 है, और ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू 1 है। तो हम लोग जानते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सी स्क्वायर प्लस क्या होता है? डी स्क्वायर होता है। तो इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो इसी के जगह पर क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 1 5, यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर ये आपको याद रहेगा तो बहुत इजीली और बहुत स्पीड में आपको बन जाएंगे। कभी कभी यहाँ पे वैल्यू पूछ देता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा, जो कि आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। अगला जो है, अ, ये हो गए है इसमें। देखो, अब इसी में सेम इसके साथ आ जाता है, सेक और टेन के साथ आ जाता है। मतलब
ए से के साथ है तो फिर tan के साथ भी ए है। तो इसमें क्या होता है, साइन वाले में तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या जानते हैं, तो इसमें हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है इस केस में। इसलिए हमको यहाँ माइनस माइनस का केस बनता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। याद रखना है कि 1 किस कंडीशन में होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन वाले कंडीशन में क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए उसमें प्लस आ जाता है। बाद बाकी आप माइनस करके स्क्वायर करोगे तो आप इजीली इस फॉर्मूला पे पहुंच जाओगे। अगले जो है क्वेश्चन है उसके तरफ हम लोग चलते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा इक्वल टू है एक्स स्क्वायर है, कितना है, एक्स स्क्वायर है। और पी टेन थीटा माइनस क्यू सेक थीटा इक्वल टू कितना है, वाई का स्क्वायर है। तो देखो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो इसका जो भी वैल्यू दिया रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरा स्क्वायर में दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब ये तो वैल्यू दिया है उसका हम लोग स्क्वायर जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस वाई के भी पावर के 2 के 2 करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे आपको बनाना है। बाद बाकी इसमें वैल्यू ही कुछ भी रख सकता है, 5 6 7 8 10 जो भी होगा वो रख सकता है। अगला जो टाइप है 7, जो कि इसमें देखो सेम इस पे आ जाता है। मैंने बताया था कि क्या होता है, एक कंडीशन में होता है कि आपका कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये माइनस वाला होता है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा देते हैं, आपका आंसर निकल जाता है जो भी वैल्यू दिया हो। इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था सीजीएल मेंस में, जो कि 2014-15 में आया था आदि। इसमें क्या है कि 7 cos थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू एक्स है, कितना एक्स है। तो 3 cosec थीटा देख रहा है, सिर्फ इसमें क्या होता है, चेंज इंटरचेंज होता है, बाद बाकी जो वैल्यू होता है लगभग सेम ही दोनों में रखना पड़ता है। तो ये एक्स दिया हुआ है, यही एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ यहाँ इसका वैल्यू कितना 7 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि देखो इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसके स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कहने का अर्थ है कि 7, अगर यहाँ पे ए रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है, ये पता है। यहाँ ए की जगह पर कितना दिया है, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर से 7 कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3 के स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी कि एक्स कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से इजीली आप क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने, एक छोटा सा वीडियो है, देख लो, बाद बाकी आप बना कर देखना। ये क्वेश्चन नहीं आपसे, इसके बाद में तो जो भी क्वेश्चन होता है उसका लेवल बहुत कम होता है, लम बटा कर्ण या फॉर्मूला मतलब साइन थीटा ये सब याद है तो उस पर रहता है। बाद बाकी यही जो डिजिट वाले होते हैं जो कि ज़्यादा दिक्कत करते हैं, और इसको आप देख लोगे, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा और कम टाइम के अंदर में सबको कर दोगे। अगला जो हमारा टाइप है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्या है, 1 है। इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्म में बना करके इसका आंसर निकालेंगे। इसका ट्रिक मैं बता दूंगा, उस पर आप फॉलो करना, आराम से निकल जाएगा। जैसे 15 साइन स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब है, क्या है, क्यू है, प्लस 20 कॉस क्यू ए इक्वल टू कितना है, 12 है, कितना दिया, 12 है। तो मुझे वैल्यू फाइंड करना है कितना का, तो 10 sin a इंटू प्लस 15 cos a, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a जो वैल्यू है, यानी कि मैं यहाँ पे, ठीक है, तो 15 sin² a साइन क्यू है, साइन क्यू ए प्लस में 20 cos क्यू ए,
इक्वल टू 12 है। पहले इसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इस फॉर्म में मुझे लाना है। तो 12 से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए तो ये तो मेरा 1 आ गया कट करके। अब ये देखो, ये साइन क्यों है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, तो ये कितना है, 15/12 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यही तो मिलकर 3 बना है ना। तो मुझे ये साइन स्क्वायर अब प्लस में 20 इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कहने का अर्थ है कि मुझे ए साइन स्क्वायर प्लस ए कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इससे पहले वाले को हम लोग क्या करना है, कट करना है। कट कैसे होगा, तो जस्ट ये जो साइन लगा हुआ है, साइन इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। अपोजिट करेंगे यानी कि 12/15 करेंगे तो क्या, साइन कैंसिल होकर ये सिर्फ बच जाएगा। और इसमें जस्ट सेम उसी तरह से होगा, यहाँ पे नीचे 12 लिखा है, ये रखना है। तो इसमें सेम होगा क्या, कॉस के से मतलब कॉस के अगेंस्ट इसमें होगा आपका 12/20 आ जाएगा। मतलब इसमें याद ये रखना है कि साइन के पहले जो भी होगा इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। इंटू में है, इक्वल 1 करेंगे तो क्या होगा, 12 ऊपर और 15 नीचे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5×3 = 15, 4×3 = 12 ये हो गए। फिर इसको कैंसिल करोगे तो कितना होगा, 3×4 = 12, और 5×4 = 20, ये आ गया। मतलब कॉस का वैल्यू हो गया 3/5 और साइन का हो गया 4/5। अब मुझे फाइंड करना है इसका वैल्यू कितना है, 10। साइन का वैल्यू कितना आ गया है, 4/5 प्लस में आपका यहाँ पे दिया हुआ है 15 इंटू कोस का है 3/5 है। इसका वैल्यू फाइंड करोगे क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 और ये हो जाएगा 5×2 = 10, यानी 4×2 = 8 और 3×3 = 9, यानी कि 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17 हो गया। क्या होगा, 17 हुआ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखना, सबसे पहले इस फॉर्मूले आना कि साइन स्क्वायर, जैसे मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इधर वाला इसका वैल्यू हो गया, यानी कि इसका रेसिप्रोकल इक्वल करेंगे क्या हो जाएगा, 12/15 और ये साइन का वैल्यू हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देकर देखते हैं लेकर। तो देखो, अगला जो आपका एग्जाम्पल है कि इसमें क्या दिया हुआ है, 6 sin के पावर 4 है प्लस 3 cos के पावर 4, ए इक्वल कितना है, 2 दिया हुआ है। तो मुझे फाइंड करना 7 sin के पावर 6 a प्लस 8 cos के पावर 6 a का होल 1/3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसको 1 कर दो। इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देख लो, 6 sin के पावर 4 a प्लस में 3 cos के पावर 4 a इक्वल टू 2 है। इसको 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस में 3/2 कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गए। यानी कि मुझे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, बाद बाकी मतलब 4 को तो हम लिख इस रूप में लिख सकते हैं। मेरा अब इसका वैल्यू ये आ गया, इसका वैल्यू ये, कहने का अर्थ इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आपका आ गया 1/3 और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया कितना, ए अपोजिट करेंगे तो 3/2, इसका ए वैल्यू आ गया। फाइंड मुझे क्या करना है, तो देखो यहीं पे वैल्यू रख दो, जैसे कि 7 है। अब इंटू साइन के पावर कितना है, देखो साइन स्क्वायर का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 है, तो पावर 3 है, तो इसका 2 कर दोगे, यानी कि पावर 3, यानी कि पावर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 प्लस में एक आपके ये कितना हो जाएंगे, तो 8 इंटू, और कॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कॉस का वैल्यू आया है 2/3 के पावर, आपको यहाँ पे रखना कितना है, 3 है। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर के कितना
पावर थ्री करेंगे तब तो जाकर सिक्स बनेगा, तो वही मैंने इसमें पावर सब पे थ्री कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7y 27 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, दूना चौदह आठ, आठ आठ 64, 64/27 हो जाएगा, कितना हो 27। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, मतलब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 7 4 11, 71 कितना होगा 27, और के पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कितना हो गया 1/3। तो इसका जो वैल्यू आपका आ गया, यानी कि ये आपकी वैल्यू आ गई 71 के पावर थ्री, और बाई हो जाएगा थ्री। ये आपके आंसर आ गए। तो इस तरह से आराम से आप इसको बना सकते हो। अगला एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। अगला है कि देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि a² - b² इंटू क्या है, sin² प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा है, स्क्वायर नहीं है, थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a² + b² है। अब देखो ये तो स्क्वायर में है नहीं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, ये साइन थीटा है और कॉस थीटा है, लेकिन इस मुझे तो स्क्वायर चाहिए ना, यानी कि क्या होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर के लिए क्या इसमें इस टाइप से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम साइन से मल्टीप्लाई करने का अर्थ है कि ये मेरा साइन होना चाहिए और ये भी मेरा एक कॉस होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि ये आपके आ गए, क्या हो गया साइन का वैल्यू, और ये हो गया कॉस का वैल्यू। वन करना है सिर्फ इसको, क्या वन करने के लिए मैंने बताया था, a² + b², और यहाँ पे हो गया a² + b², दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो उसमें हम लोग क्या करते थे, इसको जस्ट अपोजिट कर देते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्क्वायर के बदले एक्स्ट्रा रहता था, लेकिन इसमें स्क्वायर मतलब इसमें सिंगल है, स्क्वायर चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका ऑलरेडी मेरा साइन के जो वैल्यू होगा, साइन थीटा का ये रहेगा, पीछे वाला इसका साइन का वैल्यू होगा, यानी कि a² - b² प्लस क्या हो जाएगा b²। और कॉस का सेम इसी तरह से वैल्यू कितना रहेगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, तो इसके पहले 2ab है, यानी कि 2ab/a² + b², एक कॉस का हो गया, ए इसका। बाद बाकी टेन या जिसका भी पूछे, इसमें टेन का पूछा है, तो टेन थीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है a² - b² है, और आधार कितना है ये है, यानी कि 2ab। याद रखना कि ए आपका हो जाता है लंब, ए हो जाता है आधार, और ए हो जाता है कर्ण, इसको याद रखना है एकदम। ये अगर इस सिंगल इसमें स्क्वायर नहीं लगा हो तो हमेशा याद रखना, ये आपके लंब होते हैं, ये आधार होते हैं, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। इस तरह से रहे तो डायरेक्ट टेन पूछे, अगर ये आपको पता है तो टेन पूछे तो क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि a² - b²/2ab। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर साइन क्यू थीटा होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा इंटू क्या करते हैं, sin² थीटा, स्क्वायर को रखते हैं, इसके जो पीछे रहता है उसको हम लोग अपोजिट करके साइन का वैल्यू कर देते, जो पहले हम लोग करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो है, एक आपको जो क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये रहता है आपको कि एंगल a + b = 45 है, इस कंडीशन में इसका वैल्यू टू आता है, इसको हमेशा याद रखना, और हमेशा मतलब पूछता है, बच्चा मैक्सिमम क्या करता है वन, तो उसका आंसर टिक करके आ जाता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये कैसे होता है, तो देखो दोनों तरफ अगर टेन लगा देते हैं, टेन लगा दो, इधर भी टेन लगा दो, तो tan a + b का फॉर्मूला सबको पता है कि क्या होता है, tan a + क्या होता है b, पाई 1 - tan a × tan b है, इक्वल टू टेन 40 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, tan a + tan
बी इक्वल टू हो जाएगा तो 1 - tan A × tan B हो गया। अब देखो इसमें करना क्या है कि ये वाले पार्ट को इधर ला दो। कितना हो गया? तो tan A प्लस tan B प्लस अब क्या हो जाएगा? tan A × tan B है इक्वल टू 1 है। अब देखो मुझे इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या करो कि एक इधर ऐड कर दो और 1 इधर ऐड, इसलिए की है कि एक इक्वेशन बन जाए। ऐड करने पर देखो अब इसमें देखना क्या है कि इसमें क्या कॉमन लोगे कि जैसे देखो इसमें हम लोग tan B या A कोई भी लेकर चलो। tan A मतलब B ही कॉमन ले लेते हैं। अगर इसमें tan B कॉमन ले ले रहे हो, यानी कि tan B कॉमन ले रहे हो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस tan A बच जाएगा। क्या बच जाएगा? tan A आप प्लस में ऑलरेडी आपका कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, तो tan A प्लस 1, tan A यहाँ हुआ, अब प्लस में 1 एक यहाँ है, इक्वल टू हम लोग क्या है दोनों तरफ एक एक ऐड किए हैं, यानी 2 है। अब देखो ए वाले पार्ट और ए वाले पार्ट क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो कॉमन है तो यानी कि 1 प्लस tan A कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? tan B प्लस 1 यही बचेगा ना। ये तो कॉमन आ गया तो ये बचेगा इक्वल टू 2 है। यही मुझे क्या करना था? फाइंड करना था। इसको सजा दो, यानी कि इसको आप लिख दो 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B इक्वल टू 2 होता है। तो इसको याद रखना। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, जो कि अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दो, देखो क्या है कि यहाँ पे याद रखना कि tan A प्लस B 45 हो तो ये दोनों का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। यानी कि ए और बी का वैल्यू क्या क्या होना है? दोनों, यानी कि दोनों मिला करके मेरा होना चाहिए 2 होना चाहिए, मतलब 45 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 45 होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देख लो, देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो एक 44 देखना पड़ेगा। तो देखो वो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 44 है, फिर 2 है तो यहाँ पे क्या आगे होगा? 43 होगा, और ये है 3 है तो यहाँ क्या होगा? 42 होगा। तो इस तरह से पेयर बन के आपका क्या हो जाएगा? पेयर बन करके 1 2 का निर्माण करेगा और एक सेपरेट आपका ए बच जाएगा, क्योंकि इधर इतना टोटल सम संख्या है। तो टोटल कितना होगा? टोटल आपका होगा यानी कि 2 इंटू कितना? तो याद रखना कि 2 है, और टोटल कितना है? तो देखो लास्ट वाला संख्या तो क्या है? ये तो विषम है, तो सम वाले को ले लेते हैं उससे पहले। सम वाले कितना है? 44 है, 2 से डिवाइड करोगे कितना? 22 होगा। कितना होगा? 22 होगा। तो 2 के पावर 22 और प्लस एक ए इसका रहेगा, क्योंकि ये भी तो मिलकर ऑलरेडी एक बनेगा ना, 2 बन जाएगा। तो एक इसका, यानी कि 2 के पावर 23 आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कैसे हुआ। तो देखो ये दोनों मिलकर टोटल कितना? 44 जा रहा है ना, 44 जा रहा है, तो 44 के आधा कितना? 22 हो गए। तो जैसे 2 के पावर 20 का अर्थ क्या हुआ कि 2 20 बार आया है। तो 2 कितना इसमें क्या है? 2 कितना बार आया है? 44 तक गया है, लेकिन उसका आधा ही लेंगे ना। जैसे एक है तो 44, ये दोनों मिलकर एक बना, तो यानी कि 22 44 है तो उसका आधा यानी 22 पेयर बनेगा, यानी कि 22 हो गया। एक ऑलरेडी यहाँ पे अपना मेंशन है, ये एक मिलकर 23 ही। तो याद रखना जब भी हो तो 2 के पावर n, और विषम, अगर यहाँ पे विषम कहने का अर्थ है टोटल नंबर कितना? 44, यानी कि क्या है? ऑड नंबर है। ऑड है। ऑड है तो उसमें क्या करेंगे? n+1 कर देंगे, पावर में n+1 कर देंगे, ये हो जाएगा। n क्या है? तो टोटल नंबर बाय 2 करके, ये आप इस तरह से करना, इजीली निकल जाएगा। जैसे क्या था? तो देखो यहाँ पे 2 था, पहले वाला लेना है कितना है? 44 बाई कितना है? 2+1, यानी कि 2 के पावर 22 और एक 23। आपका ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था।
तो मैंने ये जो वीडियो मतलब जो ये जितने भी टाइप था, ये सबसे बढ़िया टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपको अभी जो अभी मेंस आएगा या आपका पीढ़ी है, इसमें आपको देखने को मिलेगा और टाइम भी ले लेता है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो बहुत टाइम ले लेगा। सेक्शनल टाइम है, सेक्शनल में आपको बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसको एक दो तीन बार देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, बाद बाकी अब इस पे जो प्रैक्टिस है वो मैं अगला वीडियो प्रैक्टिस का डालूंगा। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो ज्योमेट्री का रहेगा। थैंक यू। आज मैं जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे बताऊंगा। एक छोटा सा वीडियो होगा, एक बार देख लिया, वीडियो देख लो, इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे क्योंकि इसमें सभी टाइप को मैंने कवर किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं।